जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का पार्ट पार्ट टू पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। जिसमें दिया गया है जैसे कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, नंबर सिस्टम से। तो देखते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, जैसे ऐसे ही नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे 263 318 249 इंटू 563, ऐसे ही गुणा करके पूछा जाता है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजीली कैसे हल करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इसमें इकाई का अंक होता क्या है। तो जितने भी ये पहले अंक है, ये सब इकाई के अंक है, ठीक। इन्हीं को हमें बस गुणा करना है, बाकी और किसी को नहीं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 3 का 24, 24 आ गया। अब 24 में इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो इस 4 का गुणा आप किस में करेंगे, 9 में करेंगे। तो 9 चौका 36, 36 का अब 36 में जो है, ये 6 जो है इकाई का अंक है। तो इस 6 को कितने में गुणा करेंगे, 3 में। तो 6 3 का 18, और 18 में इकाई का अंक क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए, मैं यहाँ थोड़ा कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब ये अंक है, तो इसमें कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो जैसे अब क्या करेंगे, 5 का गुणा 7 में। तो 5 सत्ते 35। थोड़ा मैं मोटा कर ले रहा हूँ इसको, पॉइंटर आपको अच्छे से दिखे जी। 5 सत्ते 35। देखिए फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, 5 सत्ते 35, 35 का इकाई का अंक 5, और ये 5 का गुणा कितने में, 4 में। तो 5 चौके 20। अब देखिए, इकाई का अंक में एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर कहीं भी अगर गुणा करते हुए जीरो आ गया, तो बस उसके आगे आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब आंसर लिख दीजिए जीरो। समझ में आ गया। क्योंकि अगर इकाई के अंक में अगर गुणा करते वक्त जीरो आ गया, तो पूरा इक्वेशन ही जीरो बन जाएगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो देखिए कैसे। अगर मान लीजिए इकाई का अंक यहाँ पे जीरो हो गया, अभी जीरो को 9 से गुणा करेंगे तभी कितना होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो हमें पूरा प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी जीरो मिले बस उसके बाद से आंसर डायरेक्ट लिख देना है जीरो। आगे हल करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए, 1 का गुणा 2 में। तो 2 एकम 2, 2 खुद ही एक इकाई का अंक है, ठीक है। तो 2 का गुणा किस में, 3 में। तो 2 3 6, 6 भी इकाई का अंक ही है। अब 6 का गुणा किस में, 4 में। तो 6 चौके 24, 24। अब 24 में क्या है इकाई का अंक, 4, 4 का गुणा किस में, 5 में। 4 5 20, इकाई का अंक कितना, जीरो। इसका आंसर कितना हो गया, जीरो। तो ऐसे ही हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं नंबर सिस्टम में। अब तो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया, और जीरो आए तो समझ जाइए कि इक्वेशन पूरा हो गया, यानी कि आंसर जीरो ही आएगा, आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है, कभी कभी पूछता है कि विभाजिता का नियम, जैसे 3 से विभाजित है कि नहीं संख्या, 9 से है कि नहीं, 11 से है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं हम देखते हैं। देखिए, अगर जब भी क्वेश्चन में आपको पूछे कि संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरे अंकों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद वो 3 से कटना चाहिए, वही 3 से विभाजित होगी संख्या। तब देखिए, इसमें पूछ रहा है स्टार के स्थान पर क्या होगा। स्टार दिया है तो देखिए पहले सब अंक जोड़ लेते हैं। 1 और 5 जोड़ेंगे 6, 6 और 7 जोड़ेंगे 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, यानी कि 22। और प्लस में क्या हो जाएगा, स्टार। स्टार अभी बाकी है इसमें, ठीक। तो अब सोचिए, 3 से डिवाइड करने के लिए 22 में क्या जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाता। अगर हम 2 जोड़ देंगे इसमें, स्टार की जगह पर अगर 2 लिख देंगे, तो 22 और 2 24। और 3 से 24 क्या होता है, इजीली कट जाता है, 8 बार में कट जाएगा। तो बस इस स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। बस और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल होगा।
अगर पूछे 9 से तो ठीक। देखिए 9 भी 3 का ही फैक्टर है, अगर 9 को हम लिखे तो 3 × 3 लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 9 का भी सेम नियम यही है कि सभी को जोड़ने पर वो 9 से कट जाए। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो 6 और 7 13, 13×1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29। अब कितना आया, 29। और स्टार अभी बचा ही है, प्लस स्टार। अब क्या करेंगे, अब 29 में कितना जोड़े कि वो 9 से कट जाए। अब करिए, जैसे 9 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 36 बनाने के लिए यहाँ पर कितना जोड़ेंगे हम, 7। अगर यहाँ पर 7 लिख देंगे, यानी कि स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा, स्टार की जगह पे 7 हो जाएगा। तो 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36। अब 9 से कट जाएगा, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36। बस इसमें यही करना है इजीली, क्योंकि पूरे संख्याओं को हम घटाने जाएंगे तो कटेगा नहीं। एग्जाम में स्टार की जगह पे ये 7 भी लिख देगा और पूछेगा कैसे कटेगा। तो बस पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं, सभी को जोड़ के उस संख्या से डिवाइड दे दीजिए, इजीली हो जाएगा। अब 11 वाले में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, बस हल्का फुल्का सेंस समझना है इसमें क्या करना है। इसमें एक अंक छोड़ के और दूसरे अंकों को जोड़ना है, और फिर जो छूटा हुआ है उसको जोड़ के उसमें से घटाना है, और उसका अंतर 0 हो या 11 का मल्टीप्लिकेशन हो। अब पूछेंगे कि क्या बोल दिया आपने, तो मैं आपको समझा हल करके दिखाता हूँ कैसे इजीली समझ में आएगा। देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे, फिर 6 और 3 को जोड़ेंगे, एक अंक छोड़कर जोड़ना है। जैसे 4 के बाद हम 2 नहीं जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, और फिर 6 के बाद 5 नहीं जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, एक अंक जो छोड़ के जोड़ना होता है। अब देखिए, फिर अब 2 और 5 को जोड़ेंगे, और 5 और स्टार को जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो देखिए पहले ऊपर वाला जोड़ लें, 4 और 6 10, 10×3 13, 13 हो गया। और ये वाला जोड़ेंगे तो 2 और 5 7, और 7 प्लस स्टार, 7 प्लस स्टार। अब देखिए इसका नियम यही है कि या तो इन दोनों का अंतर, जैसे ऊपर वाले क्रम में जैसे जोड़े हैं और नीचे वाले क्रम में जैसे जोड़े हैं, इन दोनों का अंतर या तो 0 हो जाए, या 11 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 माने 11 से कटना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बनाए। तो 0 बनाने के लिए सबसे बढ़िया हम इसको 0 बना दे रहे हैं। तो साथ में क्या जोड़ेंगे, तो 13 से माइनस करने पे 0 हो जाएगा। तो साथ में अगर 6 जोड़ देंगे हम, तो 7 और 6 ये भी 13, और ये 13 था ही, 13 में से 13 गया 0, यानी कि ये संख्या क्या हो गई, 11 से डिविजिबल हो गई। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो चलिए अगला देखते हैं कैसे होगा। देखिए वो उसी तरह जोड़ना है, 7 और 5 जोड़ेंगे, फिर 7 और स्टार जोड़ेंगे। ठीक, हम नीचे 5 और 3 जोड़ेंगे, 3 और 5 जोड़ेंगे। ठीक, पहले ऊपर वाला देखिए, 7 4 11, 11 प्लस स्टार, 11 प्लस स्टार, ये एक हो गया। ठीक, 5 और 3 8, 8×5 13, ये 13 हो गया। अब दोनों का अंतर या तो 0 बना दीजिए, ये 11 का मल्टीप्लिकेशन बना दीजिए, 11 22 33 ऐसे बना देना है। तो हम 0 बना देंगे तो ईजिली हो जाएगा। देखिए 11 में कितना जोड़ेंगे, तो 13 से घटाने पर 0 हो जाएगा। तो बस 11 में 2 जोड़ देंगे, तो 13 में से 13 गया तो 0 हो जाएगा आराम से। बस इसमें यही करना है। तो आई होप ये वाला तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा, 11 वाला। अब चलिए इसमें नया टॉपिक और देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें कभी कभी शेषफल पूछ देता है कि दी गई संख्या में शेषफल क्या होगा। ऐसे नंबर दे देगा और पूछेगा शेषफल क्या होगा। तो देखिए ऊपर वाली, देखिए ऊपर दिया है 25/24, और 25 का पावर 24 दिया है यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखिए 216/215, और 216 का पावर 215 है। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर केवल 1 सेकंड में निकलता है। अब देखिए 24 से
25 कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे +1 ज़्यादा है, प्लस में 1 ज़्यादा है। 215 से 16 कितना ज़्यादा है? प्लस में 1 ज़्यादा है। तब बस कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। और 1 का पावर 24 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर में कितना 24 था। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, क्योंकि 215 से 216 एक ही ज़्यादा है। और पावर 215 लिख देंगे। अब 1 का पावर 24 लिखे तब भी एक ही आंसर होगा, और 1 का पावर 215 लिखे तब भी आंसर एक ही होगा। है ना आसान? अब देखिए, ये शेषफल वाला तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसी में एक टर्म पूछ देता है कभी कभी। कभी कभी ये ऐसे भी पूछ देता है, कम वाला भी। तो भाई कम वाला कैसे होगा? ज़्यादा वाला तो हमने देख लिया, अब कम वाला कैसे होगा? अब देखिए, 6 से 5 कितना कम है? -1। 217 से 216 कितना कम है? -1। चलिए लिख दे रहे हैं वैसे ही, -1। और इसका पावर कितना है? 125। अब आप बताइए, -1 का पावर 125 विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर पावर में है तो ये माइनस में ही आंसर आएगा। लेकिन कभी भी क्या, आप बताइए, किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो माइनस में शेषफल आता है? नहीं आता है। तो इसको प्लस में कैसे बनाएंगे? तो प्लस में हमको बनाने के लिए क्या करेंगे? जो नीचे का अंक है, यानी कि ये जो बेस है, इसमें से -1 घटा देंगे। तो 6 में से -1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन माइनस आंसर कभी नहीं होता है। ठीक है। ठीक, इसमें भी वैसे ही करेंगे। अब इसमें भी -1 और इसका पावर 126। अब देखिए, -1 का पावर 126, 126 क्या है? सम संख्या है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आंसर तो ठीक है, शेषफल आता ही है, लेकिन निगेटिव नहीं आता है। अगर यहाँ पे निगेटिव आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस नीचे वाले अंक से नीचे वाले अंक में से 1 घटाया, और जो आंसर आया वही हमारा हुआ। ठीक है। और इसमें सम संख्या थी, इसलिए 1 ही आएगा, पॉजिटिव आएगा तो यहीं पे आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन इतने बड़े बड़े सीजीएल वीजीएल में पूछ देता है कि बताइए, 1+2+3+4+... बराबर 55, और 6+12+... इतना 60 बराबर क्या होगा? तो जैसे आप देखते होंगे, टीचर्स काफ़ी बताते हैं कि पहले इसमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उस क्रम में बनाना पड़ेगा, फिर काफ़ी मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, लगभग 1 मिनट लग जाएगा। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से कि मात्र 5 से 10 सेकंड में आप आंसर इसका निकाल लेंगे। इसमें क्या करना है, ये जो बराबर का संख्या दिया हो पहले वाले क्वेश्चन में, जो पहला वाला लाइन है, इसमें बराबर 55 दिया है, इसको लिख लेना है हमें। ठीक। और जो स्टार्टिंग का अंक है, जैसे इसमें जो स्टार्टिंग का अंक है 6, इसको इसमें गुणा कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो 6×5 = 30, शून्य हासिल 3, और 6×5 = 30, 330 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कितना इजीली हमने इसका आंसर निकाल लिया। ऐसे ही आप इजीली काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर निकाल देंगे। देखिए नीचे वाला भी ऐसे ही है। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर... (10 का स्क्वायर बराबर 385)। तो 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर... (+20 का स्क्वायर बराबर कितना)। तो इसमें भी मैंने आपको बताया, बराबर के इधर वाला संख्या 385, 385 को आप लिख दीजिए। ठीक है। और पहले वाले अंक को मैंने कहा था कि लिख के गुणा कर लीजिए। तो देखिए पहला वाला अंक क्या है, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 × 2, यानी कि कितना हो गया? 4। तो 385 में कितना का गुणा कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो गुणा करिए, 4×5 = 20 का शून्य हासिल 2, 8×4 = 32, और 2 34, 34 का 4 हासिल 3, और 4×3 = 12, और 3 15, 1540 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही मैं आपको फ्री में सारे वीडियोस, मतलब मैथ के क्वेश्चंस कराऊंगा। और हो सकता है आगे रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ तो मैं करा ही रहा हूँ, एडवांस भी कराऊंगा।
और देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या करते हैं। आप लोगों का सहयोग रहे तो बहुत कुछ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।